हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज का जो टॉपिक है वो है वर्क। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3। ओके, तो वर्क की बात करें। वर्क है क्या? वर्क एक्चुअल में बेटा ये होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क जो है, वर्क का जो बेसिक मीनिंग है वो बेसिक मीनिंग है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहां से कहां तक होगा? तो देखो बेटा, एक चीज समझाते हैं बहुत प्यारी सी आपको, जो लास्ट लेक्चर पे भी समझाई थी। सपोज करो ये हमारा सिस्टम है। ये क्या है? हमारा एक सिस्टम। और ये है हमारे एक सराउंडिंग। ये क्या है? सराउंडिंग। तो देखो, एक हमारा सिस्टम है, एक हमारा सराउंडिंग है। सपोज करो सिस्टम जो है उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है, और ये एनर्जी किसको ट्रांसफर करना चाहता है? सराउंडिंग को। सिस्टम किसको ट्रांसफर करना चाहता है? सराउंडिंग को। तो कभी भी एनर्जी का डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता। एनर्जी सबसे पहले या तो कन्वर्ट होगी वर्क में, और या कन्वर्ट होगी किसमें? हीट में। दो ही चीज में कन्वर्ट होगी। या तो कन्वर्ट होगी वर्क में या हीट में। और ये हीट कहां पहुंचेगी बेटा जी? ये पहुंचेगी सराउंडिंग की बाउंड्री पर। कहां पहुंचेगी? सराउंडिंग की बाउंड्री पर। और ये सराउंडिंग के अंदर जाकर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में। दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉरी, एनर्जी में। तो एनर्जी का डायरेक्ट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। यहां लिख रहा हूं, एनर्जी का डायरेक्ट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले जो आपका एनर्जी है वो या तो ट्रांसफर होगी किसमें? हीट में, या होगी वर्क में। फिर वो कहां पहुंचेगा? सराउंडिंग की बाउंड्री पर। और सराउंडिंग के अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। तो वर्क को डिफाइन करें तो डिफाइन ऐसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी टू और फ्रॉम, टू और फ्रॉम a system, to or from a system with reference to surrounding, with reference to surrounding। यार एक बात बताओ, अभी मैंने ये बताया सिस्टम से सराउंडिंग में क्या जा रही है? आपकी एनर्जी का ट्रांसफर। सपोज करो, सपोज करो मेरे पास एक ये सिस्टम है और एक ये सराउंडिंग है, और इसको डीप पे लेके जा रहे हैं। ये सिस्टम है आपके पास और ये सराउंडिंग है। अब सराउंडिंग का एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो सराउंडिंग एनर्जी को ट्रांसफर कहां करना चाहता है? आपके सिस्टम पर। कहां ट्रांसफर करना चाहता है बेटा? सिस्टम पर। तो सबसे पहले ये एनर्जी या तो कन्वर्ट होगी वर्क में, या कन्वर्ट होगी हीट में। फिर कहां पहुंचेगी ये? सिस्टम की बाउंड्री पर। कहां पहुंची ये? सिस्टम की बाउंड्री पर। और सिस्टम की बाउंड्री पर पहुंचने के बाद ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी कहां? एनर्जी। तो वर्क जो है ना, वो वर्क एक्चुअली क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। वर्क क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। या तो ये सिस्टम से सराउंडिंग हो सकता है, या ये सराउंडिंग से सिस्टम हो सकता है। सुन लेना, एनर्जी का जो फ्लो है वो सिस्टम के अंदर भी हो सकता है और सिस्टम के बाहर भी हो सकता है। मतलब सिस्टम से सराउंडिंग भी जा सकती है एनर्जी, और सराउंडिंग से सिस्टम भी आ सकती है। तो यहां पर इसका थोड़ा सा डेरिवेटिव पार्ट है, वो डेरिवेटिव पार्ट देख लेते हैं बेटा। ये सपोज करो ये आपका कोई सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, और इसमें एन मोल ऑफ गैस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एन मोल ऑफ गैस प्रेजेंट है। यहां पर मैंने लगा दिया पिस्टन। यहां
मैंने लगा दिया पिस्टन, और पिस्टन से मैंने एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जिसे बोला पी एक्सटर्नल। जैसे ही मैंने पी एक्सटर्नल अप्लाई किया तो ये पिस्टन यहां शिफ्ट हो गया, पिस्टन यहां शिफ्ट हुआ। देखो भाई, ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है यहां पर, ये कर रहा है डीएस डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितनी कर रहा है, डीएस डिस्टेंस। तो हमें ये तो पता होता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम भाई यहां पर फिजिक्स की बात नहीं कर रहे, तो फोर्स चाहिए ही नहीं। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया आपका, प्रेशर इंटू एरिया। पुट कर दो यहां पर वैल्यू, W इक्वल टू क्या आया, P इंटू ए इंटू डी एस। और A इंटू डी एस क्या होता है आपका, वॉल्यूम। तो वर्क डन जो हुआ आपका वो आया P इंटू डीवी। क्या आ रहा है, P इंटू डीवी, ये आ रहा है आपका वर्क डन। और भाई यहां पर अभी मैंने इसको एक्सटर्नल नहीं लिखा, जब मैं इसको एक्सटर्नल लिखूंगा ना तब क्या होगा ये देखना। आखिर वर्क कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, देखो ये यहां से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये यहां से प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो न्यूटन अंकल ने एक बात बोली थी कि ईच रिएक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो रिएक्शन नीचे हुआ, तो यहां से जो एक्शन लगेगा वो कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। तो यहां पर वर्क जो लेते हैं ना, वो लेते हैं हम मोशन, मोशन अगेनिस्ट, मोशन अगेनिस्ट अपोजिंग फोर्स। मोशन अगेनिस्ट क्या लेंगे हम, अपोजिंग फोर्स। जैसे बात करें, अब फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, P जो है क्या हो गया, P एक्सटर्नल, और ये हो गया dV, और ये हो गया माइनस माइनस P एक्सटर्नल dV। और क्या लिख सकते हो इसको, सर dV का मतलब तो चेंज होता है, हम लिखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्या लिखेंगे, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो इस फॉर्मूले को उठा के बॉक्स में डाल लो भाई, हमारे काम आने वाला है ये फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अभी न्यूमेरिकल भी देखेंगे, परेशान मत होना। अब देखो भाई, ये वर्क है ना, इसका साइन जो है, वर्क का साइन जो है ना, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पर एक ही बार में झंझट खत्म कर रहा हूं, एक डायग्राम बना के। ये कोई सिस्टम है आपका, ये कोई सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम पर सपोज करो वर्क डन हो रहा है, यह वर्क डन ऑन द सिस्टम, और यह वर्क डन बाय द सिस्टम। ध्यान से सुनना, ये जो है ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम, और ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो आप उसे पॉजिटिव कंसीडर करना, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसे नेगेटिव कंसीडर करना। सिंपल है, याद रखना, बता दूंगा कैसे आया। अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। यहां पर देखो, अब वर्क डन, सॉरी हीट लेते हैं, हीट टू द सिस्टम। अगर सिस्टम को हीट अप्लाई कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा लेना पॉजिटिव, मतलब Q क्या आने वाला है, पॉजिटिव, जिसे फ्लोट में देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और हीट प्रोवाइड बाय द सिस्टम है, हीट प्रोवाइड और गिवन बाय द सिस्टम है, गिवन बाय सिस्टम है। तो इसको लोगे आप नेगेटिव। तो देखो भाई, अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव,
सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करा रहे हो तो पॉजिटिव, और अगर सिस्टम हीट दे रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव। ये चीजें आपको भाई याद रखनी है, याद रखनी है अच्छे ढंग से। अब देखो, यहां पर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। वर्क है, वर्क हुआ, हीट हुआ, डिस्टेंस हुआ, या हीट कैपेसिटी हुआ, ये सारे फंक्शन पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो ये होते हैं पाथ फंक्शन। कौन से फंक्शन है ये आपके, पाथ फंक्शन। डिपेंड किस पे करते हैं, पाथ पे। अब यहां तक पहले भाई स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं अगला। डन। अब देखो भाई, वर्क इक्वल टू क्या निकल के आया है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। क्या निकल के आया, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो यहां पर प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, और वॉल्यूम की क्या होती है, लीटर। तो यहां से जो वर्क की यूनिट निकल के आ रही है वो आ रही है लीटर इंटू एटीएम। अब कन्वर्जन भी देखने हमें कुछ, क्या आ रही है, लीटर इंटू एटीएम। तो यहां पर पहले कुछ कन्वर्जन देख लो जो मैं आपको बताने वाला हूं, और कन्वर्जन बेटा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन, 1 लीटर इंटू एटीएम गिवन है। तो 1 लीटर इंटू एटीएम याद रखना, ये होता है 101 जूल के इक्वल। और अगर आपको 1 लीटर इंटू बार दे दे, ये होता है 100 जूल के इक्वल। किसके इक्वल है, 100 जूल के इक्वल। 1 पास्कल इंटू लीटर दे दे तो ये आता है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। 1 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। और 1 कैलोरी तो आपको पता ही होगा भाई, ये तो फेमस है, 4.2 जूल। ये कुछ कन्वर्जन है जिन्हें अपने दिमाग में भाई फिक्स कर लेना। अब यहां पर मैं स्पेशल नोट डाल रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई मेंस में और नीट में। यहां से वर्क डन, वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में जो पी एक्सटर्नल अंकल है वो क्या हो जाते हैं, जीरो। अब ये बताओ, अगर पी एक्सटर्नल अंकल हमारे जीरो हो गए, ये अंकल हमारे जीरो हो गए, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आपसे एग्जामिनर वैक्यूम बोल दे, ये बोल दे वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम बोल दे, तो भी घबराने वाली बात नहीं है बेटा। वहां भी वर्क डन क्या आएगा, जीरो ही आएगा। दोनों कंडीशन याद रखना, वहां भी वर्क डन आपका जीरो ही आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। अब देखो भाई, बात करें यहां से, किसकी बात करें, इंसुलेटर वॉल की बात करते हैं। एक नोटो डालते हैं। थर्ड, अगर आपसे एग्जामिनर बोल दे जो वॉल है वो क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर वॉल है,
तो सीधी सी बात है भाई, इंसुलेटर वॉल के लिए चाहे Q हो और चाहे DQ हो, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। क्या आएगी? जीरो ही आएगी। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला देख लो हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका ये सबसे पहला। फर्स्ट पार्ट है, लिखते जाना। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस in 10 liter container, in 10 liter container at 1 atm pressure, at 1 atm pressure is allowed to enter a vacuum bulb, a vacuum bulb of capacity 100 liter. Calculate वर्क डन। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, 1 मोल ऑफ गैस expands from 1 liter to 5 liter against constant atmospheric प्रेशर। दोनों क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने का ट्राई करो। तो देखो भाई, पहले क्वेश्चन में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, वैक्यूम दिया है, और वैक्यूम दिया है तो वर्क डन क्या आ जाता है? जीरो। वैक्यूम में तो वर्क डन क्या है? डायरेक्ट जीरो। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गिवन ना हो तो क्या ले लो? 1 atm ले लो। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इक्वल टू माइनस पी की वैल्यू क्या है? 1 इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना है? 5, इनिशियल कितना है? 1, 5 माइनस 1 क्या हुआ? 4। तो ये आया -4 लीटर इंटू एटीएम, एंड 1 एटीएम इंटू लीटर आपको मैं बता चुका हूं कितना होता है? 101। क्या होता है? 101। क्वेश्चन लिखो। फिर एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। भाई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम एलन के। इलस्ट्रेशन 2 है ये वाला जो मैं ले रहा हूं। अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का मॉड्यूल पढ़ा है नहीं पढ़ा है इसके अंदर। वेट अ मिनट, रुको रुको रुको, थर्मो टीएचई फाइल ढूंढनी है। है दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, अंदर कोई हंसता है। देखो भाई, क्वेश्चन मिल गया, अच्छी बात है। क्वेश्चन पढ़ना। A 5 liter cylinder contain 10 mole of oxygen. N गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। ओके। ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू द होल, द गैस escaped into the atmospheric. The cylinder got empty. If the atmospheric pressure is 1 atm, एटमॉस्फेरिक कितना दिया हुआ है? 1 atm.
कैलकुलेट द वर्क डन। यार हमें निकालना है वर्क डन, वर्क डन निकालना है तो हमें माइनस पी एक्सटर्नल क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा वी। और डेल्टा वी के लिए फाइनल चाहिए, इनिशियल चाहिए, लेकिन हमें इनिशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनिशियल। तो बेटा जी घबराने वाली बात नहीं है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो यहां से वी फाइनल निकाल लो, क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन वैल्यू पी। एन दिया हुआ है 10, एन दिया हुआ है 10, और ये तो अच्छी बात है बेटा, आर भी दिया हुआ है आपको 0.08। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, कन्वर्ट कर लो 300 में और डिवाइड कर दो इसे किससे, 1 से। तो यहां पर आपका आ गया कितना, 249 लीटर। कितना आ गया, 249 लीटर। तो यार अब क्या दिक्कत आ रही है, वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है हमें, देखना यहां पर 1 एटीएम दिया हुआ है, 1 एटीएम। फाइनल वॉल्यूम 249 निकल के आ रहा है, इनिशियल 5 आ रहा है, तो 249 माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। तो आंसर आ जाएगा आपका -244 लीटर इंटू एटीएम, -244 लीटर इंटू एटीएम। ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। अब आते हैं किस पे, बिगनर बॉक्स 1 के ऊपर। देखना भाई बिगनर बॉक्स 1 में पहला क्वेश्चन तो आपका होमवर्क कर लोगे। 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइंग 3 लीटर एक्सपेंडेड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, नहीं दिया तो क्या लेके चलो, 1 एटीएम। अच्छा 1 एटीएम के 1 है, टू अ वॉल्यूम ऑफ 15 लीटर। इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है बेटा, तो वर्क इक्वल टू -1 इंटू फाइनल कितना है 15, इनिशियल कितना है 3, ये क्या हुआ -12, यूनिट क्या है लीटर इंटू एटीएम, क्या है लीटर इंटू एटीएम। और बेटा लीटर इंटू एटीएम कितना होता है, मैं आपको बता चुका हूं 101 होता है। तो -12 में मल्टीप्लाई करोगे 101 का, तो आपका आंसर आएगा -12 ये आया समथिंग। तो अगर मैं देखो, ये कैंसिल, पॉजिटिव कैंसिल, पॉजिटिव कैंसिल, पॉजिटिव कैंसिल, पहली बात तो ये हो गया, आंसर तो सीधा आ गया पहला। यहां 4 से 6 डेसीमीटर क्यूब कर रहे हैं और प्रेशर है 3 एटीएम। तो ये बताओ, ये तो 3 है, 6 माइनस 4 कितना आया 2, ये हुआ 6 लीटर इंटू एटीएम। देखो प्लस में चाहिए आंसर, सॉरी माइनस में आएगा आंसर, -6 आ रहा है लीटर इंटू एटीएम, ये तो है नहीं। अब -6 लीटर इंटू एटीएम है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 101 से, तो अराउंड 606 आएगा, 608 आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन को कर लेना यार, सीधा होमवर्क है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देख लो भाई यहां तक, किसी को दिक्कत हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो यहां तक देख लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए कहाँ है, अब देखो भाई, अब आते हैं यहां से हम इंटरनल एनर्जी पर। इंटरनल एनर्जी, एक्चुअल में बेटा इंटरनल एनर्जी पता है क्या है, अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर दूं ना, ये सम ऑफ द ऑल एनर्जी, सम ऑफ द ऑल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है उनका सम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। अब देखो, अगर मैं इंटरनल एनर्जी को यू को लिखना चाहूं ना, यू, तो एक चीज याद रखना, जैसे हम वोल्टेज की एक्यूरेट वैल्यू ना निकाल के क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप यू की कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्या बोला मैंने, कभी भी आप यू की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी यूज करना पड़ेगा। सुन लेना, आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए यहां पर किसकी कैलकुलेशन करोगे, डेल्टा यू की।
और हमें ये पता है भाई, यू की बात करें, सुनो, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की बात कर रहे हैं। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, तो इंटरनल एनर्जी तो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहां पर इंटरनल एनर्जी पर मोल या पर ग्राम लिख दूं, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? इंटेंसिव। याद रखो, पर मोल लगाते ही, किसी भी एक्सटेंसिव में पर मोल लगाते ही बेटा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या बन जाएगी? इंटेंसिव। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि एनर्जी जो है, हीट, हीट कैपेसिटी, साथ याद रखना, हीट कैपेसिटी, वर्क और एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन है, ना कि पाथ, सॉरी मेरी मिस्टेक है। जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है आपका? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन नहीं है। ये आपका कौन सा फंक्शन? स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन वर्क हीट, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस। याद रखो, जो पाथ फंक्शन है, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी एंड क्यू, हीट कैपेसिटी एंड डिस्टेंस, ये पाथ फंक्शन है। इसके अलावा सभी क्या है आपके? स्टेट फंक्शन। अब देखो भाई, पॉइंट सुनना बहुत ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगी? ओनली टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगी। तो मैं ये लिख रहा हूं, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं ये बोल दूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस पर डी यू की वैल्यू क्या आने वाली है? आंख बंद करके ठोक देना, जीरो आएगी। अगर आपसे कांस्टेंट टेम्परेचर पूछा जाए, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वैल्यू जो आने वाली है डी यू, वो क्या आने वाली है? जीरो ही आने वाली है। दोबारा सुन लो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो डी यू की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो यहां पर कुछ पैरामीटर लिख रहा हूं, उन्हें ढंग से समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाए तो। डी यू अपॉन डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, डी यू अपॉन डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, du upon dt at constant pressure P, du upon dv at constant pressure P। तो देखो भाई, एक चीज याद रखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, इंटरनल एनर्जी चेंज हमेशा जीरो ही आएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट क्या आएगा? जीरो। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर है, तो नॉन जीरो। प्रेशर है तो क्या आएगा? नॉन जीरो। क्या आएगा? नॉन जीरो ही आएगा। अब यहां पर मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं भाई, कुछ समझना। पहले ये देख लो, यहां कोई दिक्कत हो। बता दिया यू की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पर मोल लगा दिया तो इंटेंसिव बन जाएगा। ये आपका कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। अब इधर देख लो भाई, इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किस पर? ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन हुआ? टेम्परेचर का। और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना।
यहां पर एक ग्राफ दे रहा हूं मैं आपको बना के, प्रीवियस लेक्चर पे भी दिया था। प्रेशर वॉल्यूम कर्व है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये W1, ये Q1 और ये U1 है, ये W2, ये Q2 और ये U2 है। ठीक है, ऑप्शन लिख के दे रहा हूं। W1 इक्वल टू क्या है, W2। Q1 इक्वल टू दे रहा हूं मैं Q2। U1 इक्वल टू दे रहा हूं मैं U2। फाइंड करो कौन सा करेक्ट है आपका। देखो, वर्क वर्क जो है वो कौन सा फंक्शन है आपका, आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है। वर्क आपका पाथ फंक्शन है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। हीट आपका पाथ फंक्शन है, ये करेक्ट नहीं होगा। लेकिन लेकिन इंटरनल एनर्जी ये आपका स्टेट फंक्शन है, मतलब स्टेट पे डिपेंड करेगा। यहां पर U1 इक्वल टू क्या आएगा, U2 ही आएगा। U1 इक्वल टू क्या आएगा, U2। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर दूं बेटा, तो देखना क्या होगा। प्रेशर और वॉल्यूम कर्व है, ये है ए, ये है बी, ये यहां गए और ये यहां गए, ये साइक्लिक पाथ बना दिया मैंने। ठीक है साहब। अब देखो, यहां पर मैं पैरामीटर लिख रहा हूं। यहां W1 है, यहां DU1 है, यहां Q1 है, यहां W2 है, यहां DU2 है और यहां Q2 है। तो फाइंड करना कौन सा सही है। W1 इक्वल टू W2, W1 is not equal to W2, Q1 is equal to Q2, Q1 is not equal to Q2, DU1 equal to DU2 और DU1 is not equal to DU2। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप ये चेक करा करो कौन सा स्टेट फंक्शन है और कौन सा पाथ फंक्शन है। अगर पाथ फंक्शन है, सुन लेना, अगर पाथ फंक्शन है तो कभी भी वैल्यू सेम नहीं आएंगी, और स्टेट फंक्शन है तो वैल्यू हमेशा सेम आएंगी। क्या आएंगी, सेम। तो देख लो भाई, वर्क कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन है तो सेम नहीं आएगी। यहां पर पाथ फंक्शन है तो सेम नहीं आएगी, करेक्ट है ये ऑप्शन। हीट में बता चुका हूं, ये भी कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, तो सेम नहीं आएंगी, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट था। अब भाई इंटरनल एनर्जी चेंज, ये क्या है आपका, स्टेट फंक्शन, तो वैल्यू सेम आएगी, ये वाला गलत होगा। तो यहां तक मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर जाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा किस पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। किस पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। चलो इसका भी यार ये निपटा देते हैं, थ्योरी वगैरह तो। फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यार इसकी थ्योरी तो सब पूरी दुनिया को पता है कि फ्लॉट की थ्योरी क्या है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो हम जनरेट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इसको हम कहां से कहां मूव कर सकते हैं, एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहां पर मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। साइन कन्वेंशन में आपको बता चुका हूं कि एक बार और बता दे भाई, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। ये कोई सिस्टम है,
ये है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ये है Q, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम। Q supplied to the system and Q taken from the system. Work done on the system and work done by the system. देखो, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है आएगा पॉजिटिव, बाय द सिस्टम है आएगा नेगेटिव, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है आएगी पॉजिटिव एंड हीट टेकन है तो ये क्या आएगी नेगेटिव। पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसको याद रखना भाई, बाकी सारा काम अपन इजी कर देंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन तो काफी सॉल्व करने हैं इसके हमें। क्वेश्चन है ड्यूरिंग compression of the spring, the work done is 10 kilojoule. Work done is 10 kilojoule and 2 kilojoule heat released to the surrounding. Change in internal energy. देखो भाई, डेल्टा U इक्वल टू क्या है, Q प्लस W है। यस सर। अब देखो, वर्क डन इज 10 किलो जूल। वर्क डन इज मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है, याद रखना। सिस्टम पर अगर वर्क हो रहा है तो +10। हीट रिलीज्ड टू द सराउंडिंग, कहां रिलीज हो रही है, सराउंडिंग में। अगर यार सराउंडिंग में रिलीज हो रही है तो रिलीज कर कौन रहा है, सिस्टम, और सिस्टम से हीट रिलीज होगी तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये क्या आया आपका, +8 किलो जूल। क्या आ रहा है ये, +8 किलो जूल। अब बेटा ये क्वेश्चन पता है 2019 मेंस में आया हुआ है, 09 अप्रैल। चेक कर लेना क्वेश्चन को अगर बिलीव ना हो तो। इससे रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल हैं वो नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। इसे भाई ओवर कर देना आज ही देख के, ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे आने वाले लेक्चर पर।